क्या 2024 में बदल जाएगी देश की राजनीतिक तस्वीर? भारत जोड़ो यात्रा ने कैसे उड़ाई बीजेपी के होश? राहुल गांधी की लोकप्रियता में हुआ जबरदस्त उछाल। राहुल की लोकप्रियता क्या मोदी के लिए है खतरे का संकेत? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा ने न सिर्फ राहुल की लोकप्रियता में इजाफा किया है, बल्कि बीजेपी के पैर उखाड़ दिए हैं। तो क्या राहुल की लोकप्रियता मोदी की विदाई है? खबरों के मुताबिक राहुल की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है, जिसने बीजेपी की जीत की रणनीति को हार की रणनीति में तब्दील कर दिया है। लेकिन ये जानने से पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी की यात्रा का आज का स्टेटस। 21 सितंबर को राहुल की यात्रा ने अपने 14 दिन पूरे कर लिए हैं। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा केरल में है और अभी कुछ दिन ये यात्रा केरल के कई जिलों को कवर करेगी। 21 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ कोच्चि से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जहां से नेता सुबह 13 किलोमीटर चलकर एडापल्ली तक पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने दिन की शुरुआत आध्यात्मिक नारायण गुरु को श्रद्धांजलि देकर की। सचिन पायलट भी राहुल की यात्रा में शामिल हुए। वहीं खबर यह भी है कि 22 सितंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वहीं सचिन पायलट ने 21 सितंबर की यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि आज कोच्चि में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ। अडिग हौसले के साथ बढ़ रही इस यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस की रीति नीति जन जन तक ले जा रहे हैं। इस यात्रा को मिल रहा भारी जन समर्थन प्रमाण है कांग्रेस के प्रति देश के दृढ़ विश्वास का। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश में सियासी माहौल तैयार हो गया है। सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। कांग्रेस इस यात्रा से संगठन को संजीवनी मिल गई है। सी वोटर सर्वे ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ एक सर्वे किया है। इस सर्वे में राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट होने को लेकर सवाल किया गया था, जिसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सी वोटर ने राहुल गांधी के कामकाज को लेकर जो सर्वे किया है, उसमें लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने बढ़ाया राहुल गांधी का कद। सी वोटर सर्वे में राहुल गांधी के कामकाज को लेकर लोगों से राय ली गई। लोगों से सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। सर्वे में खुलासा हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद बढ़ा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। सी वोटर का यह सर्वे तमिलनाडु और केरल के लिए किया गया था। राहुल के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग? तमिलनाडु में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 11 सितंबर को 63% लोगों ने माना कि वो राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट हैं। वहीं इससे पहले 6 सितंबर को हुए सर्वे में 59% लोगों ने कहा था कि वो राहुल के कामकाज से संतुष्ट हैं। 11 सितंबर को ये आंकड़ा बढ़ गया और 63% लोगों ने माना कि वो कांग्रेस सांसद राहुल के कामकाज से संतुष्ट हैं। तमिलनाडु के सर्वे में 6 सितंबर को 25% लोगों ने माना कि वो राहुल गांधी के कामकाज से असंतुष्ट हैं। वहीं 11 सितंबर को 22% लोग राहुल के कामकाज को लेकर असंतुष्ट दिखे। इसी सवाल के जवाब में 6 सितंबर को 16% लोगों ने अपनी राय देते हुए कहा कि कह नहीं सकते। हालांकि सर्वे में यह आंकड़ा 11 सितंबर को कुछ कम हुआ और सवाल के जवाब में करीब 15% लोगों ने कहा कि इस पर वो कुछ नहीं कह सकते, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब राहुल गांधी की लोकप्रियता ने नया रिकॉर्ड बना लिया। केरल में भी राहुल गांधी के कामकाज को लेकर संतुष्ट होने के सवाल पर लोगों ने अपनी राय दी है। राहुल गांधी की लोकप्रियता पर 10 सितंबर को 56% लोग राहुल के कामकाज से संतुष्ट दिखे। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 14 सितंबर को राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 60% हो गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने और कुछ दिन तक यात्रा के चलने के दौरान का डेटा है ये। 10 सितंबर को 31% लोग राहुल गांधी के कामकाज से असंतुष्ट थे। वहीं 14 सितंबर को 30% लोगों ने माना कि वो राहुल गांधी के कामकाज से असंतुष्ट हैं। कुल मिलाकर सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद काफी बढ़ गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नया इतिहास रचने जा रही है। इस यात्रा ने न सिर्फ राहुल की लोकप्रियता में इजाफा किया है, बल्कि अब बड़ी तादाद में देश का युवा इस यात्रा से खुद को जोड़ रहा है। और इन्हीं युवाओं में से एक है आतिशा, जिन्होंने लाखों की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनना था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नौकरी और यात्रा में किसे चुना जाए, उसमें लोग पदयात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं। 20 साल की एक ऐसी ही युवती है आतिशा, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ देने के लिए एयर इंडिया की नौकरी छोड़ दी। आपको बता दें, आतिशा को एयर इंडिया की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था।
पैकेज भी लाखों का था, लेकिन उन्होंने पदयात्रियों को चुना। घर की आय पिता की पेंशन है और इस पेंशन से ही घर के तमाम खर्चे पूरे होते हैं। महाराष्ट्र की नासिक की अतिशा युवा कांग्रेस की संयुक्त सचिव है। वो करीब 3 साल पहले ही कांग्रेस में आई थी। राष्ट्रवाद को लेकर मुखर अतिशा कहती हैं, हमारा राष्ट्रवाद इस राष्ट्र से है, इस तिरंगे से है जो दिल में बसता है। ये नहीं कि कार्यालय पर जबरिया नारे लगाए जाएं। पदयात्रा में हमारा जीवन बदल गया है, दिनचर्या बदल गई है, बहुत कम में जीवन सीख रहे हैं। यही भारत है और यही इस यात्रा की उपलब्धि है। ये सिखाती है कि बहुत कम में भारत में ज्यादा प्यार पाया जा सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 15 दिन हो चुके हैं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा फिलहाल केरल के सभी जिलों को कवर कर रही है। अब तक राहुल की इस यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। 1 अक्टूबर को राहुल की यात्रा कर्नाटक में प्रवेश कर जाएगी। राहुल की यात्रा से कर्नाटक की बीजेपी सरकार में काफी डर नजर आ रहा है। तो क्यों डर रही है बीजेपी, चलिए आपको बताते हैं। भारत जोड़ो यात्रा 15 दिनों में करीब 250 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। अगले 10 दिन अभी यात्रा केरल के दूसरे जिलों से गुजरते हुए 1 अक्टूबर को कर्नाटक में दाखिल होगी। कर्नाटक में ही यात्रा का असल इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अगर इसी तरह का समर्थन राहुल की यात्रा को कर्नाटक में मिला तो बीजेपी की हार पक्की है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिन में करीब 511 किलोमीटर का सफर तय करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए यात्रा को अहम माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार का दावा है कि यात्रा को जन समर्थन मिलेगा। तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने इन दोनों राज्यों से 23 सीटें जीती थी। राहुल गांधी भी वायनाड से सांसद हैं। वहीं कर्नाटक में पार्टी के पास सिर्फ 1 लोकसभा सीट है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 80 सीट मिली थी, पर अभी तक 10 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है। कांग्रेस का मानना है कि कर्नाटक में यात्रा सफल रहेगी और इसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। कर्नाटक में पार्टी जनता दल सेकुलर से दूरी बनाकर चलेगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार कर्नाटक में पार्टी बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में दोनों से दूरी बनाना कांग्रेस के हक में जा सकता है। कर्नाटक के बाद यात्रा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरेगी। इन प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। तेलंगाना विधानसभा में पार्टी को 19 सीटें मिली थी। वहीं 2019 में कांग्रेस 17 में से सिर्फ 3 सीटें हासिल कर पाई थी। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए राहुल के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा बड़ा माध्यम बनेगी। आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई थी। पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का असल इम्तिहान है। करीब 5 महीने में 3,500 किलोमीटर का सफर तय कर भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में खत्म होगी। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।